तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंसु एक खतरे से बाहर निकल जाता है और उसका उस खतरे में से बाहर निकला हुआ ज़्यादा देर होता नहीं है कि तभी इस बार 3 गोट किंग रिलम वाले किंसु का काम तमाम करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और गेट कीपर अभी भी कैद होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खुद को उसमें से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर एक डिवाइन किंग को दिखाते हैं जो कि किंसु पर अटैक करने जाता है, लेकिन कोई और होता जो कि उसी पर अटैक कर देता है। तो अब आगे तो अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस गोट किंग रिलम वाले पर और कोई नहीं बल्कि मिंग्यू अटैक की होती है। एक बच्ची को देखकर वो डिवाइन किंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है लगता है कि तुम और ज़िंदा रहना नहीं चाहती हो, इसलिए मुझसे पंगा ले रही हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, मगर मिंग्यू उसके अटैक को काफ़ी आसानी से काउंटर कर देती है। जो देखकर वो डिवाइन किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया और उससे कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन फिर भी इस रिलम में तुम कैसे पहुँच गई हो। दूसरा डिवाइन किंग कहता है तो इसीलिए 18 सन ऑफ गुड इतना ज़्यादा एरोगेंट और फियरलेस हो रहा था क्योंकि उसके पास एक गोट किंग रिलम वाले का बैकअप था। तभी एक डिवाइन किंग अपने साथी से कहते हैं कि तुम जाकर उसे होल्ड बैक करो, तब तक मैं किंसु के बच्चे को काम तमाम करके आता हूँ। ये बोलकर वो किंसु पर अटैक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो एक और गोट किंग रिलम वाले को निकालो, तब मैं मानूंगा। लेकिन उसका ज़्यादा आगे बढ़ने देने से पहले ही इस बार 4th सन ऑफ गॉड होता है जो कि आकर उसे किक मार के पटक देता है और उसी पर पैर रखते हुए कहता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए कोई भी 18 सन ऑफ गॉड को छू भी नहीं सकता है। 4th को एक डिवाइन किंग वाले को काफ़ी आसानी से पीटते देखकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह के होते हैं कि वो उसे कैसे पीट सकता है। दूसरे तरफ में 4th सन ऑफ गॉड का कल्टीवेशन लेवल देखकर वो डिवाइन किंग फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि एक और गॉड किंग आखिर ये कैसे हो सकता है। 4th का कल्टीवेशन लेवल के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं। वहीं पर 4th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसका दाढ़ी खत्म हो जाता है और वो अब थोड़ा सा और जवान हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं गॉड किंग रिलम में पहुँच गया हूँ और मैं 18 सन ऑफ गॉड को फॉलो कर रहा हूँ। किंसु उससे देखकर अपने आप से कहता है कि 4th सन ऑफ गॉड का कल्टीवेशन मेथड तो सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे गॉड किंग पिल दिया था, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ही दिन में थोड़ा और जवान होकर गॉड किंग रिलम में पहुंच जाएगा। अब इसी के साथ इसके कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर 4th सन ऑफ गॉड किंसु से अकेले में एक डील करने के लिए गया होता है। उसे वहां पर देखकर किंसु उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर गॉड किंग पिल मांगने आए हो ना। 4th सन ऑफ गॉड हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, जो कल्टीवेशन मेथड मैं यूज करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तुम्हें भी पता है कि मैं बिना किसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी के इसे कल्टीवेट करके अपने यूथ में पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, और अब मुझे गॉड किंग पिल वाली अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसलिए मुझे वो दे दो। उसके बदले में मैं एम्परर सन के कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लूँगा और अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट भी तुम्हें दे दूंगा। इसके रिप्लाई में किंसु कहता है कि मैं तुम्हें अपना गॉड किंग पिल दे तो सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अब से मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए 4th सन ऑफ गॉड काफ़ी जल्दी से मान जाता है। जो देखकर किंसु कहता है इतनी जल्दी क्या बात है, इसके बारे में सोचना नहीं चाहोगे क्या। 4th सन ऑफ गॉड कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है। ईस्टर्न वाइल्डनेस का सभी यंग जीनियसेस में से तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है एम्परर बनने के लिए, इसलिए तुम्हें फॉलो करना वर्थ इट होगा। किंसु उससे जो गॉड किंग पिल दिया होता है वो वही पिल होता है जिससे कि टियानवो एकेडमी को हराने पर युवा के एंसेस्टर रिवॉर्ड में उसे दिए थे। अब इसी के साथ फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने साथियों को पिटता देखकर तीसरा डिवाइन किंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तो क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास 2 गॉड किंग रिलम वाले हैं फिर भी क्या हो गया, भूलो मत कि हम लोग 3 हैं। तभी उसका दूसरा साथी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि टॉप लेवल का गॉड किंग रिलम 18 सन ऑफ गॉड के सामने कैबेज के जैसा हो जाएगा। हम 2 बार फेल हो गए हैं, इसलिए हम लोग और फेल नहीं हो सकते हैं। वहीं पर गेट कीपर को दिखाते हैं जहां पर वो अपने पिंजरे को तोड़ने वाला होता है और उसके लिए अब उसे बस कुछ और बार अटैक करना पड़ेगा उस पिंजरे में। दूसरे तरफ में उनके फाइट को दिखाते हैं जहां पर एक से 4th सन ऑफ गॉड फाइट कर रहा होता है, दूसरे से मिंग्यू फाइट कर रही होती है। तो वहीं पर तीसरा किंसु की तरफ बढ़ते हुए अपने लोगों से कहता है कि गेट कीपर के निकलने से पहले किंसु का काम तमाम कर दो। इतना बोलकर वो किंसु के पास जाकर कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि इस पर कौन सा गॉड किंग तुम्हें बचाने के लिए आता है। किंसु कहता है कि इंडीड अब मेरे पास कोई भी गॉड किंग नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चुपचाप अपने डेस्टिनी को स्वीकार कर लो। उससे अपने तरफ बढ़ता देखकर किंसु कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बकते हो। ये बोलकर वो अपना सेलेस्टियल लेवल के स्किल का यूज करता है जिससे कि वो 18 फ्लोर ऑफ हिल से पाया था, उसका यूज करके वो उसी डिवाइन किंग का रूप धारण कर लेता है। वो देखकर वो गॉड किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये सब क्या हो गया, मगर उसका ज़्यादा हैरान होने देने से पहले ही किंसु उसे एक पंच कर देता है जिससे वो खून की उल्टी करते हुए फेंका जाता है। लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए पूछता है आखिर तुम मेरा रूप कैसे ले सकते हो और तुम्हारा ताकत भी गॉड किंग रिलम में कैसे पहुँच गया है।
उस स्किल को देखकर सभी के साथ मिंग्यू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो वही सेलेस्टियल लेवल का टेक्निक है जिसके बारे में र्यूमर्स ये कहता है कि अभी तक ढूंढा नहीं गया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो 18 सन ऑफ गॉड के पास पहले से ये वाला स्किल आ गया होगा। उस स्किल के बारे में सुनकर सभी लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और 18 सन ऑफ गॉड से वो लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ में उससे फेरी की आंटी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड के पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प कार्ड है, उसे ख़त्म करना तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उन सभी लोगों की बातों सुनकर डिवाइन किंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दुम दबाकर भागने के बजाय वो तीनों मिलकर किसी भी कीमत पर किंसू को मारने का मन बना लिए होते हैं। इसलिए वो तीनों एक साथ मिलकर किंसू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका किस्मत खराब होता है कि तब तक गेट कीपर खुद को आज़ाद कर लेता है और पलक झपकते ही वो उनके पास जाकर पहुंच जाता है। उसे अचानक अपने सामने देखकर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसका वहां से भागने देने से पहले गेट कीपर सिर्फ अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर अपना पावर का यूज करके कुछ ही सेकंड में उसे राख में बदल देता है, जो देखकर उसके दोनों साथी के फटके चार हो गया होता है क्योंकि गेट कीपर का पावर उनकी इमेजिनेशन से परे था। इसलिए अब वो लोग जल्दी से अपना जान बचाने के बारे में सोचकर वहां से भागने लगे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है क्योंकि गेट कीपर फिर से पलक झपकते ही उनके पास सामने आ जाता है और कुछ ही पल में उन दोनों का काम भी तमाम कर देता है। तभी वहाँ पर किंसू अपने असली रूप में आकर कहता है कि आपसे बिल्कुल यही उम्मीद था, आपने तो उन्हें किसी कीड़े के जैसा मसल कर रख दिया है। वहीं पर गेट कीपर का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता है और वो उन तीनों के सोल को पकड़कर उनसे पूछने लगा होता है कि चलो जल्दी से बताओ कि किसने तुम लोगों को ऑर्डर दिया था। मगर उनका कुछ जवाब देने से पहले उन तीनों का सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी उम्मीद गेट कीपर को बिल्कुल भी नहीं थी और वो कहता है कि ऐसा तो सिर्फ सेंट कल्टीवेशन लेवल वाला ही कर सकता है। ये सुनकर किंसू कहता तो इसका मतलब जो मुझसे डील करना चाहता है उसका कल्टीवेशन लेवल कम से कम सेंट रिलम में जरूर होगा। इसी के साथ अगले समय युवा सेट को दिखाते हैं जहाँ पर वो सब देखकर आउल एंसेस्टर कहते हैं कि वो एक्चुअली में सर्वाइव कर गया, मुझे लगा नहीं था, इसकी उम्मीद मुझे सच में बिल्कुल भी थी ही नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग गैम्बल करके 18 सन ऑफ गॉड को इस जनरेशन के एम्बेरसन बनने का मौका दे देना चाहिए। लेकिन गोट एंसेस्टर मना करते हुए कहते हैं कि युवा सेट गैम्बल करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम में यहाँ तक कि एम्परर भी खुद को डिजास्टर से बचा नहीं पाया था, इसलिए आज के युवा का बात ही मत करो जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गया है, किंसू को बचा नहीं पाएगा। और वैसे भी ये मत भूलो कि हम दोनों का एक मिशन है जो कि हमें पूरा करना है। ऑल एंसेस्टर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ये तो है, अब फर्स्ट सन ऑफ गॉड का सिचुएशन से बाहर बुलाने का टाइम आ गया है। इसी के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में किंसू के लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिंग्यू 7 सन ऑफ गॉड के चमचों को बांध कर रखी होती है और किंसू से कहती है कि आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार 7 सन ऑफ गॉड को हम लोगों ने मार दिया है और मिस्टर चेन को हम लोग जिंदा पकड़ लिए हैं। उससे देखकर किंसू कहता है मुझे डर है कि 7 सन ऑफ गॉड सच में मारा नहीं गया होगा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ ना मिस्टर चेन? लेकिन वो उसका कोई जवाब देते ही नहीं है। किंसू कहता है कि तुम इसका जवाब ना देकर हमारे सामने एरोगेंट हो रहे हो, भूलो मत कि तुम हमारे कब्जे में हो। मिस्टर चेन अभी भी कहता मुझे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। किंसू कहते कि तुम्हें जिंदा छोड़कर हमें कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। ये बोलकर वो 12th को उसे 7 तरह का टॉर्चर करने के लिए बोलकर उगलवाने के लिए कहता है, लेकिन वो अभी भी कुछ भी नहीं कहता और वो बेहोश हो जाता है। इसलिए 12th उसे वहीं पर छोड़कर किंसू से कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। किंसू उनसे कहते हैं कि अगर सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो स्टार फ्लोटिंग स्काईलैंड पर चलते हैं और 7 सन ऑफ गॉड का सभी कुछ को टेक ओवर कर लेते हैं। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।